हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आपके यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथ्स में। आपने पिछले वीडियो में सीखा घटाव कैसे करते हैं। अब आप सीखेंगे घटाव के कठिन सवालों को कैसे करते हैं। मैं आपको घटाव के कठिन सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। अगर आपने आज की इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा देख लिया तो आप घटाव के सवालों से कभी नहीं डरेंगे। तो शुरू करते हैं। घटाव के कठिन सवालों को किस प्रकार किया जाता है। पहला सवाल करेंगे हम 15 - 7। यह आप समझ रहे होंगे ईजी है, और ये बेसिक सवाल है। इसके आधार पर हम दूसरे सवालों को करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ 5 है, 5 में 7 नहीं जा सकता है। 5 में 5 है, 5 अंक छोटा है और 7 बड़ा है, तो इस 5 में 7 नहीं जा सकता। तो इसके साथ वाले अंक को इसके 5 के साथ मानेंगे। तो ये कितना हो गया 15। अब 15 में से 7 गया तो 8। ये काफ़ी आसान था। अब अगला सवाल करेंगे 33 - 25। अब आप बता सकते हैं कि 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 3 में से 5 जा सकता है क्या। आप यही बोलेंगे कि नहीं जा सकता, पर जा सकता है। ये इसी प्रकार से होगा, जैसे कि इस 5 के आधे का अंक ले लिया था, तो क्या हम इस 3 के आधे का 3 ले लें क्या। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस 3 में से एक उधार ले लेना है और उस एक को इस 3 के आगे रख देना है, जिससे ये 13 बन जाएगा। जैसे ये 3 है तो ये 3 है ही। अब इस 3 में से एक ले लिया तो वो यहाँ पर ले लिया, तो ये 13 बन गया। अब आप समझेंगे कि वो लिया तो उसको तो इसके साथ मिलाकर 4 कर देना था, पर उसको इस 3 के साथ जोड़ना नहीं है, इसके आगे लगाना है। तो ये 13 बन जाएगा। और ये 5 है, इस 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। उस 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 3 में से एक ले लिया था, तो यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे। और नीचे भी क्या है, 2 है, तो 2 में से 2 चला जाएगा, तो क्या बचा 0। आया समझ में। ये संख्याएं लिखना नहीं है आपको आप शुरुआत में लिख सकते हैं, पर आपको इनको अपने दिमाग में ही रखना है, याद रखना है कि ऐसे इस 3 में से एक लिया, उस 3 के आगे लगाया, 13 बन गया। 13 में से 5 गया तो 8 बचा। अब यहाँ से एक ले लिया था तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गए तो 0। अगला सवाल करते हैं 61 - 18। अब आप यही बोलेगी कि ये 5 तो छोटा है और ये 8 बड़ा है, ये इसमें से कैसे जा सकता है। पर ये इसी प्रकार से होगा ये सवाल कि ये 5 है, इस 5 को यहाँ पर लिखा। अब इस 6 में से एक ले लिया तो वो इसके आगे आ गया, ये बन गया 15। अब 15 में से तो 8 जा सकता है कि 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये 7 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से एक ले लिया था, तो अब ये कितने बचे, 5 ही बच गया। अब 5 में से एक घटाएंगे अगर, तो ये 4 आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से किया जाता है। आप इस प्रकार के सवालों को जब बार बार करेंगे तो आपको ये दिमाग में रखना आ जाएगा, और आपको इस प्रकार से लिखना भी नहीं पड़ेगा, और आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 6 में से एक लिया, इस 5 के आगे लगाया, 15 बन गया, 15 में से 8 गया तो 7 आया, और 6 में से एक निकाल लिया था तो 5 बच गए, 5 में से एक घटाया तो 4 आ गया। आप और उदाहरण देख लीजिए, जिससे आपको ये और आसान हो जाएगा। जैसे 77 - 29। अब यहाँ पर भी 7 है, 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो इधर से एक ले लेंगे, तो जिससे यह हो गया 17। इधर 7 में से एक ले लिया और इस 7 के आगे लगा दिया, 17 बन गया। 17 में से 9 गया तो ये 8, और यहाँ से एक ले लिया था तो कितने बचे थे 6। 6 में से 2 जाएगा
तो 4। चलो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे ये 7 है और इस 7 में से 1 लिया, वो इसके आगे लगा दिया, तो ये बन गया 17। 17 में से 9 माइनस कर देंगे, तो 17 में से 9 माइनस किए तो ये 8 आ गए। और यहाँ पर क्या बचा था, 6, 1 ले लिया था, और इसमें से ये 2 माइनस कर देंगे तो ये 4 आ गया। 2 सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको, फिर आप इन सवालों को भी कर सकते हो और इसे और सवाल बनाकर आप खुद से करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये सवाल करना आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ले लेंगे हम 56 माइनस 39। जैसे कि ये 6 है, ये 6 यहाँ पर लिख देना है, और 6 में से 9 नहीं जा सकते, तो इसके 5 में से 1 ले लेंगे, तो वो इसके आगे लगा दिया, ये 16 बन गया। अब ये 16 में से 9 माइनस कर सकते हैं, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचा, 7। और यहाँ से 1 ले लिया था, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1। छठा सवाल, 95 माइनस 46। 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो ये 5 यहाँ पर लिखा, 9 में से 1 ले लिया, वो इसके आगे आ गया, तो ये 15 बन गए। 15 में से 6 माइनस कर सकते हैं, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा। इस 9 में से 1 निकाल लिया था, तो ये 8 बचा, और 8 में से 4 घटा सकते हैं, तो 8 में से 4 गया तो 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। ये इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप इन सवालों को बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से करना सीख जाएंगे, और आपको घटाव के कठिन सवालों से डर भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आप बड़े बड़े सवालों को भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार और देख लें, जिससे आपको घटाव के सवाल करना अच्छे से आ जाएंगे। ऐसे ही और गणित के सवाल सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दो यार।